गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 15 मिनरल्स के और पावर रिसोर्सेज के बारे में। मिनरल्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज। यस, एनर्जी इज़ एन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट इन मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन में जो ऊर्जा है वो एक बहुत ही अनिवार्य या ज़रूरी आवश्यकता है। ये मैनुअल भी हो सकती है और एनिमल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू ऑपरेट वेरियस काइंड्स ऑफ मशीन। बिजली की ज़रूरत हमें मशीनें चलाने के लिए होती है। एनर्जी की जो उपलब्धता है, इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आधुनिक आर्थिक क्रियाओं में ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी। जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत और गैर परंपरागत दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं, परंपरागत जो सोर्सेज हैं ऊर्जा के, ये पुराने समय से ही यूज़ में है। फायरवुड और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, लकड़ी और जो जीवाश्म ईंधन है, ये कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं। अब देखो, कन्वेंशनल में ऑयल और नेचुरल गैसेस। जो ऑयल के एडवांटेजेस ये हैं, ट्रांसपोर्ट को कर सकते हैं इजीली, और ये पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है उसका भी आधार है। और नेचुरल गैस के एडवांटेजेस हैं, इसको भी आसानी से ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑयल और कोयला से ये साफ़ होती है, ऑयल से सस्ती होती है। डिसएडवांटेज क्या होती हैं, जब ये लीक हो जाती हैं, तेल इनका फैलाव हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा इनसे जो पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक निकलते हैं वो एसिड रेन कोज करते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट इजी। नए ईंधन की खोज इतनी भी आसान नहीं है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फायरवुड, कोल, हाइडल पावर। अब देखो, जो फायरवुड देखो, जो फायर आसानी से मिल सकती है, ये काफ़ी लोगों की जो ऊर्जा से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती है। कंज्यूम करने में ज़्यादा टाइम लगता है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ावा देती है, डिफॉरेस्टेशन को भी कोज करती है। कोयला क्या करता है, ये बहुत मात्रा में अवेलेबल है। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, आसानी से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉल्यूटिंग है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी ये भारी होता है, बल्कि हाइडल एनर्जी नॉन पॉल्यूटिंग है। इसके अलावा इरिगेशन और फिशिंग को बढ़ावा देती है, सस्ती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, इनंडेट स्लो, मतलब ये बहुत ही धीमी गति से बहता है, तो इससे बिजली बनाना मुश्किल हो जाता है। एक्सपेंसिव टू सेटअप करने में काफ़ी खर्चा आता है। फायरवुड जो या फिर जो लकड़ी है, ये बहुत बड़े पैमाने पर कुकिंग और हीटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन आर कंट्री, हमारे देश में आधी से ज़्यादा एनर्जी यूज़ की जाती है विलेजर्स के द्वारा, वो फायरवुड से आती है। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये मेन सोर्सेज हैं कन्वेंशनल एनर्जी की। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। इन खनिजों के जो भी भंडार हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, सीमित हैं, और ये एग्जॉस्टेड जल्दी ही खाली भी हो सकते हैं। कोल एविटाइट इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इंडस्ट्रीज़ में, जैसे आयरन और स्टील में, स्टीम इंजन्स में इस्तेमाल किया जाता है और बिजली भी बनाई जाती है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको थर्मल पावर कहा जाता है। जो कोयला है, इसको ब्यूरिड सनशाइन भी कहा जाता है। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ये बड़े उत्पादक देश हैं कोयला के। भारत में रानीगंज, झरिया, बोकारो और धनबाद से, स्पेशली झारखंड में है, यहाँ से कोयले की बड़ी बड़ी खानों से निकाला जाता है। जो साइंटिस्ट हैं, इसको ब्यूरिड सनशाइन कहते हैं, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है, ये प्लांट्स के डीप में, मतलब जो पौधे जब ज़्यादा गहराई में दब जाते हैं तो उससे बनता है। ये देखो बेटा, प्रोसेस दे रखी है। द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड वर ब्यूरिड ऑन द ओशन फ्लोर एंड ओवर टाइम दे कवर्ड बाय लेयर ऑफ सिल्ट एंड साल्ट। ये ओशन के जो भी लाइफ है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये मर गए और ओशन फ्लोर्स पे दब गए। समय के साथ साथ गाद और रेत से दबकर क्या हो गया, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर
कई लाख सालों में उनके जो रिमेन्स है वो और ज़्यादा गहराई में जाते चले गए और ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण ये ऑयल और गैस में बदल गए। ठीक है, ये यहाँ पर देखो बेटा सैंड एंड सिल्ट रॉक है और इतनी ज़्यादा गहराई पर ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। पेट्रोलियम इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड ड्रिल्ड बाय ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। ये चट्टानों के बीच में काफ़ी गहराई में पाया जाता है और तेल के कुएँ खोद कर इनको तटवर्ती इलाकों से या फिर समुद्र के अंदरूनी हिस्सों से निकाला जाता है। व्हेन रिफाइंड इट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोसेस लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। जब इसको साफ़ किया जाता है तो ये सभी जो चीज़ें हैं इससे प्राप्त होती हैं। जो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर। अब दूसरे जो मुख्य प्रोड्यूसर हैं वो है यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर हैं असम में डिगबोई, बॉम्बे हाई मुंबई में, और कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टास हैं वहाँ पर भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। डू यू नो में देखो बेटा मुंबई हाई जो है ऑफ शोर है, मतलब तट से अंदर ऑयल के कुएँ हैं लगभग मुंबई के तट से 200 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में। यहाँ से ड्रिलिंग के द्वारा जो ऑयल है उसको निकाला जाता है। नेचुरल गैस बेटा इट इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है वहीं पर इसके भंडार भी मिलते हैं। एंड इज़ रिलीज वैन क्रूड ऑयल इज़ ब्रोट टू द सरफेस। अब जब कच्चा तेल सरफेस पे निकाला जाता है तो ये बाहर निकलती है। इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। रशिया, नॉर्वे, यूके और जो नीदरलैंड है ये नेचुरल गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई जो हाई बॉम्बे हाई है या मुंबई हाई, वहाँ से तेल के साथ साथ ये निकाला जाता है। हाइडल पावर जल ऊर्जा, जो रिवर वाटर फ्रॉम अ डैम से जो नदी का पानी है वो ऊंचाई से गिराकर टर्बाइंस के जो ब्लेड्स हैं वो घुमाए जाते हैं। और क्या किया जाता है, मूविंग ब्लेड्स दैन टर्न द जनरेटर। और जो मूविंग जो ब्लेड्स हैं, जो ब्लेड होते हैं वो जनरेटर को चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। विश्व की जो 1/4 जो बिजली है वो हाइडल पावर से क्रिएट की जाती है। इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वो है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। कुछ मुख्य हाइडल पावर स्टेशन इंडिया में हैं भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसको पढ़ें, डाउट सेशन या लाइव क्लास में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।